नमस्कार, अमर उजाला द बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। भारत में लोग घंटों फोन पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स देखते हुए बिताते हैं, लेकिन ये सभी ऐप्स विदेशी हैं जो आपकी तमाम जानकारी लेकर ही ऐप्स का इस्तेमाल करने देते हैं। ऐसे में डेटा प्राइवेसी का सवाल हमेशा यूजर्स के मन में उठता है। दिक्कत ये थी कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब है। जी हाँ, ट्रम्प के टैरिफ वॉर के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। ये अपील ज़ोहो की इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अरट्टाई के लिए वरदान साबित हुई है और ये ऐप रातों रात लाखों भारतीयों की पसंद बन गई थी। फीचर्स के मामले में अरट्टाई सीधे सीधे व्हाट्सएप को टक्कर दे रही है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिनों में 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने इस पर भरोसा जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ज़ोहो टूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी अरट्टाई डाउनलोड की तस्वीर जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। व्हाट्सएप को टक्कर देने वाली अरट्टाई का नाम तमिल भाषा में रखा गया है, जिसका मतलब है आम बातचीत यानी कि कैजुअल कन्वर्सेशन। ज़ोहो का कहना है कि अरट्टाई खास तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए तैयार की गई है। अरट्टाई का दावा है कि ये ऐप यूजर्स की प्राइवेसी का खास ध्यान रखती है। इसमें स्टोर किया गया पूरा डेटा सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट किया जाता है। इसमें एक खास सीक्रेट चैट फीचर भी दिया गया है जो मैसेजेस को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए पूरी तरह प्राइवेट करता है। इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली ऑडियो और वीडियो कॉल्स भी पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होती है, जिससे बातचीत निजी और सुरक्षित रहती है। डेस्कटॉप और एंड्रॉयड टीवी पर भी अरट्टाई बखूबी काम करता है। बता दें कि ज़ोहो भारत की लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है और क्लाउड में उभरती हुई टॉप कंपनी है। ज़ोहो आज दुनिया की टॉप SaaS कंपनियों में से है और पूरी तरह से बूटस्ट्रैप यानी कि बिना बाहरी निवेश के खड़ी हुई है। ज़ोहो ने सिर्फ मेटा को ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर देने के लिए कई सॉफ्टवेयर और ऐप्स बनाए हैं। अब ज़ोहो के 50 से ज़्यादा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को 180 से ज़्यादा देशों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ोहो ईमेल, अकाउंटिंग, CRM और HR मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। ज़ोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की सफलता भी किसी फिल्मी कहानी की तरह है। वेम्बू ने अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन डॉलर्स की कमाई को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और साल 1996 में अपने 2 भाइयों और मित्र टोनी थॉमस के साथ मिलकर एडवेंट नेट नाम की एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी। साल 2009 में इसी कंपनी का नाम बदलकर ज़ोहो कॉरपोरेशन रखा गया। साल 2021 में अरट्टाई शुरू की, लेकिन इसे लोकप्रियता अब मिली है। साल 2024 में फोर्ब्स के अनुसार वेम्बू भारत के 39वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनकी संपत्ति लगभग $5.85 बिलियन आकी गई थी। साल 2021 में वेम्बू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में नियुक्त हुए और इसी साल उन्हें शानदार उपलब्धियों के लिए पद्मश्री भी मिला है।